वेलकम टू जीसस चैनल। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं यीशु मसीह ने क्यों कहा था मरियम से कि मुझे मत छूना क्योंकि मैं बाप के पास नहीं होके आया। और फिर आगे चलकर हमें पता चलता है यूहन्ना की इंजील उसके 20वें बाब की 27वीं आयत में हमें जाकर पता चलता है कि यीशु मसीह अपने शागिर्द तोमा से कहते हैं कि तुम मुझे जो है अपनी फिंगर से अपनी उंगली लगाकर मुझे चेक कर लो, मैं वही हूं, और बिलीव करो, ईमान लाओ, बल्कि बेईमान ना बनो। तो वहां पर हमें पता चलता है कि यीशु मसीह एक जगह तो जो है वो मरियम से कह रहे हैं कि मैं बाप के पास नहीं गया, मुझे टच ना करो, और दूसरी दफा जो है वो तोमा के पास आ रहे हैं और कहते हैं कि मुझे टच करके चेक कर लो। तो बेसिकली हमारे काबिल व्यूअर जो हैं उन्होंने ये सवाल किया था कि यीशु मसीह जो है वो कह रहे हैं कि मैं बाप के पास नहीं गया, और मरियम से कह रहे हैं, बल्कि दूसरी जगह जो है वो तोमा रसूल को कह रहे हैं कि मुझे आप छू सकते हो। तो ऐसा क्यों है? तो इस सवाल का जवाब जो है वो हमें यूहन्ना की इंजील उसके 20वें बाब में ही मिलता है। तो 17वीं आयत से अगर हम पढ़ें तो वहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझे मत छूना क्योंकि मैं अभी तक बाप के पास नहीं गया, और जाकर भाइयों को बताओ कि मैं बाप के पास जाता हूं, अपने बाप के पास जाता हूं, तुम्हारे बाप के पास जाता हूं, अपने खुदा के पास और तुम्हारे खुदा के पास जाता हूं। तो मरियम मगदलीनी जो 18वीं आयत है वो हमें बता रही है कि मरियम मगदलीनी जो है वो जाती हैं बाकी शागिर्दों के पास और उनको जाकर बताती हैं जो कुछ उन्होंने देखा। और 19वीं आयत जो है वो हमें बता रही है कि उसी दिन अब मरियम मगदलीनी जो है वो सुबह सवेरे, जब पू भी अभी फटी नहीं थी, बिल्कुल रोशनी भी नहीं थी निकली, उस वक्त वो यीशु मसीह की कब्र पर जाती हैं और यीशु मसीह उनको दिखाई देते हैं। और 19वीं आयत हमें बताती है कि उसी दिन की शाम को, अब देखिए कितना टाइम गुजर चुका है, सुबह से शाम हो गई है, यानी कि दोपहर भी गुजर चुकी है, सुबह भी हो गई है और रात होने वाली है, उससे पहले जो है शाम हो गई है। तो शाम के वक्त यीशु मसीह बंद दरवाजों में से गुजर कर अपने शागिर्दों के दरमियान आ खड़े होते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम पर सलामती हो। तो यहां से हमें पता चलता है कि 17वीं आयत जो है उसी में यीशु मसीह कह रहे थे कि मैं अपने बाप के पास जाता हूं और तुम्हारे बाप के पास जाता हूं, मैं अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास जा रहा हूं। यीशु मसीह उसी वक्त, जिस वक्त वो मरियम को दिखाई दिए, उसके बाद शाम तक वो एक दूसरे को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं, ना डिसाइपल्स को दिखाई देते हैं, शागिर्दों को भी दिखाई नहीं देते। और उसके बाद वो आसमान पर चले जाते हैं, बाप को दिखाई देते हैं और अपना वो जो काम करना था, जो जरूरी काम था, ये भी अब आपके लिए नेक्स्ट सवाल है कि यीशु मसीह ने ऐसा क्या करना था, क्यों यीशु मसीह ने कहा था कि मुझे मत छूना, और क्या मकसद था इस बात का कि मुझे मत छूना, मैं बाप के पास नहीं होके आया। तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह जो है वो उसी वक्त बाप के पास जा रहे थे। और आगे चलकर हम अगर बात करें तो यीशु मसीह जो है वो बाप के पास से हो आते हैं शाम तक, ठीक है। और आगे हम चलकर अगर देखें तो हमें 26वीं आयत में पता चलता है कि उसके बाद जब 8 दिन गुजर जाते हैं, तो 8 दिन गुजर जाने के बाद जब दोबारा से जो शागिर्द हैं वो इकट्ठे होते हैं और तोमा रसूल भी उनके दरमियान होता है, तो तोमा रसूल को जो है वो यीशु मसीह दिखाई देते हैं और उनके दरमियान जब दरवाजे बिल्कुल बंद थे उसी तरह से यीशु मसीह जो है उनके दरमियान मौजूद होते हैं और तोमा से कहते हैं कि अपनी उंगली लगाकर जो है वो मुझे, मेरे हाथों को देख ले, और मेरी साइड पे जहां पर उन्होंने भाला मारा था तो वहां पर भी हाथ लगाकर देख ले, मैं वही हूं, और ईमान ला। तो बेसिकली बहुत सारा टाइम जो है वो गुजर चुका था और उसके दौरान जो है वो यीशु मसीह आसमान पर जाकर आ सकते थे वापस। और क्योंकि रूह जो है, रूहानी आलम जो है, उसमें टाइम की कोई कैद नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते ओहो कि जी एक दिन में तो नहीं इंसान जा सकता तीसरे आसमान पर, या इतने टाइम तक नहीं जा सकता। रूह जो है उसके लिए कोई टाइम की लिमिट नहीं है, कोई कैद नहीं है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि यीशु मसीह किस वक्त अपने बाप के पास आसमान पर गए, फिर दोबारा ज़मीन पर आते हैं और मौजज़ात करते हैं और वो सारा कुछ करते हैं, अपने डिसाइपल्स को सिखाते हैं, और उसके बाद दोबारा जब अपने शागिर्दों की नज़रों के सामने उठाए जाते हैं तो फिर वो बाप के पास चले जाते हैं वापस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।